आज श्री कृष्ण जयंती की जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ मुबारक हो। श्री कृष्ण की जयंती आती है, सारे भारत में एक ऐसा उल्लास छा जाता है, उमंग उत्साह और हर एक की जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। जो चारों ओर देखो तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, विभिन्न तरीके से मनाते हैं। जन्माष्टमी एक उमंग उत्साह से मनाते हैं। कई जगह देखो माताएं बहनें लड्डू गोपाल को सजाती हैं, झूला झुलाती हैं। कहीं देखो तो कुमार भाई लोग संगठित होकर बहुत ऊंची मटकी बांधते हैं और उस मटकी को फोड़ते हैं। तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण को विभिन्न चरित्रों से झांकियाँ सजाई जाती हैं और हर एक को उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और किसी देवी देवताओं की नहीं मनाई जाती है कि श्री कृष्ण के साथ राधे भी हैं। राधे की क्यों नहीं मनाते जन्माष्टमी? श्री कृष्ण की क्यों मनाते हैं? तो वहाँ तक कि हर कोई माताएं बहनें यह जानना रखती हैं कि श्री कृष्ण जैसा हमें बच्चा प्राप्त हो। कई बहनें सोचती हैं कि श्री कृष्ण जैसा मेरा भाई हो। कई भाई सोचते हैं कि श्री कृष्ण जैसा हमें सखा मिले, हमें भाई मिले। सभी श्री कृष्ण को पाने के लिए वो उसके साथ समय व्यतीत करने की चाहना करते हैं। यह सोचते हैं जब श्री कृष्ण साक्षात होंगे तो उस समय का नज़ारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा जब श्री कृष्ण इस धरा पे होंगे। काश हम उस समय होते। यह सोचते हैं, दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहते हैं कि कंस के कारागार में हुआ। घोर अंधियारी रात थी और खूब तूफानी रात थी। ऐसे समय में उसका जन्म, और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी था और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ तैरता हुआ आया था। अब दोनों बातों में देखा जाए एक तो नहीं है, दोनों में से सत्य क्या है? क्या सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था? जिस श्री कृष्ण की दुनिया में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो महिमा गाते थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला संपूर्ण निर्वाकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। उस समय का समाज कैसा होगा? नेचुरल है, जहाँ इतनी पावन आत्माएं जन्म लेती, तो वह जन्म, वह लोग कितना श्रेष्ठ होगा। उस समय उस समाज में क्या ऐसा कारागार होता होगा? यह भी किसी बात का प्रतीत है, यह किसी बात की ओर संकेत है। इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं, लेकिन समझ के साथ मनाएं। कहने का भाव यह है कि कारागार माने बंधन। कलयुग के अंदर आज देखा जाए
तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इतने बंधन हैं और वो उस बंधन वाली बोरियों में कारागास माने अज्ञानता के अंधकार की रात्रि, जहाँ विकारों का तूफान चरम सीमा पर आज चारों ओर दुनिया में अज्ञानता की अंधियारी रात है, जहाँ विकार चरम सीमा पर हैं, अनेक और बुराइयां ही बुराइयां हैं। हर एक मनुष्य का जीवन हर एक प्रकार की बंधनों की बोरियों में बंधा हुआ है। श्री कृष्ण को कहते ही हैं, जब वो हर एक आत्मा को मुक्त करने आता है, अर्थात एक परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होता है, तो वह स्थिति होती है और हर एक पुण्य आत्माओं को उन बंधनों से मुक्ति देते हैं, हर प्रकार के दर्द दुखों से मुक्त करते हैं, श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की दुनिया में, जहाँ इस कलयुग की आने वाली सतयुग की श्रेष्ठ दुनिया, जहाँ श्री कृष्ण जैसी पावन आत्माएं रहती हैं, इसीलिए दूसरी ओर दिखाया है चारों ओर पानी ही पानी था। ऐसे में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण ने अंगूठा चूसता हुआ आया। इसका मतलब एक कलयुगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है और पावन सतयुगी दुनिया जब इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है, बाकी चारों ओर जलमय हो जाती है। जब भारत खंड अविनाशी माना जाता है और अनेक आसपास के देश भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए भारत को महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति एक पीपल के पत्ते की तरह है, चारों तरफ पानी ही पानी है और उस पानी में भारत भूमि एक पीपल के पत्ते के समान, जहाँ श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं होगा, लेकिन इस भारत में पीपल के पत्ते की तरह है, उस पे अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। जो कहा देवती और कहा वासुदेव के पुत्र थे, जो देवकुल की आत्माएं थीं, वो सब देवकुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त करके उस सतयुगी दुनिया में पावन बनाकर ले जाते हैं। जो पीपल के आकार की भारत भूमि थी, आज थोड़ा सा हिस्सा नीचे आता है तो पीपल के पत्ते ही जैसा है। थोड़ा सा हिस्से नीचे कर दो भारत का, तो पीपल के पत्ते ही जैसा दिखता है। और ऐसे पीपल के पत्ते पर उस पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अकेला नहीं होगा, उसके साथी भी होंगे, जहाँ पूरी राजधानी बन जाती है और जहाँ पर सब देवकुल की आत्माएं जन्म लेती हैं और इस संसार को स्वर्ग बन जाता है। और इस भारत को पूरी राजधानी बन जाती है और जहाँ देवकुल की आत्माएं सब जन्म ले लेती हैं और इस संसार को स्वर्ग कहो, मृत्यु कहो, जन्म कहो, बहिष्ठ कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्मों को अनेक नामों से जाना गया है। ऐसी दुनिया में जन्म लेते हैं
और वो सतयुग के अंदर कितने जन्म होते हैं। श्री कृष्ण के 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म होने के कारण और 8 जन्म होने के कारण और इतने शेष जन्म होने के कारण उसकी जन्म अष्टमी मनाते हैं। 8वां जन्म की उसकी जन्म जयंती मनाते हैं, क्योंकि ऐसी पावन आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जन्म जयंती ही मनाते हैं। इतनी खुशी होती है, एक खुशी से प्रेरणा प्राप्त होती है कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने की योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाएं जहाँ सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और वहाँ जाने के लिए लालसा इच्छा सब आत्माओं को है, जहाँ हम साक्षात एक जन्म की नहीं 8 जन्म की जयंती मनाएं। जहाँ श्री कृष्ण के 8 जन्म होते हैं सतयुग में, तो हम 8वां ही जयंती मनाएं। और वही श्री कृष्ण जी राम त्रेता में जाकर राम बनते हैं। 8वां जन्म की जयंती जिसने मनाई और उसके 9वें नंबर पर श्री राम आए। श्री कृष्ण के लिए यह भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा। थोड़ा और बड़ा होगा तो रास लीला रचाई तो उसको हरि मुरारी कहा। फिर जब राजगद्दी पर बैठता है तो उसको नाथ नारायण कहते हैं। एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। अगर श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में, तो उसका बचपन कहाँ होना चाहिए? अवश्य ही सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण द्वापर में नहीं, सतयुग का पहला राजकुमार प्रिंस है। इसीलिए कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आता है। जब चारों ओर इस दुनिया जलमय होती है, जब इस दुनिया को ये पहली संतान है, पहला राजकुमार है, ये वही नाथ नारायण बनते हैं। इसीलिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य उसको कहते हैं सूर्यवंशी। और जब पूरा सतयुग सूर्यवंशी बन जाता है, सूर्य के समान चमकता है, हर कोई आत्माएं 16 कला संपूर्ण स्थिति में रहती हैं। जब जैसे सतयुग दूसरा युग आता है, वहाँ चंद्रवंशी बन जाते हैं। जहाँ से श्री राम आ जाते हैं तो चंद्रवंशी बन जाते हैं, तो उसे श्री रामायण राम कहा जाता है, राम राज्य कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का, तो श्री कृष्ण को कहा जाता है कि विष्णु का ही बचपना था। तो आइए हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, 8वें जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी एक प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है, उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों ना हम ऐसे अपने आप को योग्य पात्र बनाएं। उसकी जो महिमा गाई है वही योग्यता है, हमें वही अपने जीवन में लाना है और ऐसे हमें बनना है। हमें सबको बताना है और सभी को जन्माष्टमी की मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। ओम शांति।